नमस्कार। देश की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। खबरों के लिए आपसे निवेदन की यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप सब्सक्राइब करते हैं तो हमें हिम्मत होती है सही और सच्ची खबरें आप तक पहुंचाने की, वरना मीडिया किस तरह की खबरें आप तक पहुंचा रहा है ये आप भली भांति जानते हैं। उसमें आपके बच्चों की बेरोजगारी संबंधित खबर, महंगाई से संबंधित खबर या महंगी होती शिक्षा से कोई खबर नहीं है, यानी कि मीडिया किसी दूसरी खबरों को ही आपको दिखा रहा है। तो क्या है आज की बड़ी खबर? महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के नतीजे आने के 21 दिन बाद आज मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस कैबिनेट का विस्तार हुआ। कैबिनेट में 33 मंत्रियों ने शपथ ली। सबसे पहले भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बावनकुले और 6 मुख्यमंत्रियों के साथ काम कर चुके राधाकृष्ण पाटिल ने शपथ ली। पंकजा मुंडे और उनके भाई धनंजय भी मंत्री बने हैं। शपथ ग्रहण समारोह में नागपुर विधान भवन में चल रहा है। अभी राज्य मंत्री शपथ ले रहे हैं। महाराष्ट्र में 33 साल बाद कैबिनेट विस्तार और शपथ ग्रहण राज्य की उप राजधानी में हो रहा है। इससे पहले 21 दिसंबर 1991 को कांग्रेस के सीएम सुधाकर राव नाइक के मंत्रिमंडल का विस्तार नागपुर में हुआ था। मंत्रिमंडल में भाजपा के 20-21 विधायक मंत्री बन सकते हैं। शिवसेना के 11-12 और एनसीपी अजीत गुट को 9-10 मंत्री पद मिल सकते हैं। एनसीपी के अजीत पवार ने शपथ ग्रहण से ठीक पहले कहा था कि आज शपथ लेने वाले मंत्रियों का कार्यकाल 2.5 साल का होगा। महायुति के सभी विधायकों पर ये नियम लागू होगा। इसके बाद नए चेहरों को मौका दिया जाएगा। दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए आम आदमी पार्टी ने आज अपनी चौथी और आखिरी लिस्ट जारी कर दी। इस लिस्ट में आपने 38 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया। आपके राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल नई दिल्ली विधानसभा सीट से चुनाव लड़ेंगे। वहीं दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी कालका और सौरभ भारद्वाज को ग्रेटर कैलाश से टिकट दिया गया है। इसके साथ ही आम आदमी पार्टी ने दिल्ली के सभी 70 विधानसभा सीटों पर अपने प्रत्याशियों के नामों का ऐलान कर दिया है। अरविंद केजरीवाल ने लिस्ट जारी करते हुए एक्स पर एक पोस्ट भी शेयर किया। इस पोस्ट में उन्होंने लिखा है कि आज आम आदमी पार्टी ने सभी 70 सीटों पर अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी। पार्टी पूरे आत्मविश्वास और तैयारी के साथ चुनाव लड़ रही है। केजरीवाल ने लिखा है कि उनसे पूछो 5 साल क्या किया तो वे जवाब देते हैं। केजरीवाल को खूब गाली दी। हमारी पार्टी के पास दिल्ली वालों के विकास के लिए विजन है, प्लान है और उसे लागू करने के लिए पढ़े लिखे लोगों की एक अच्छी टीम है। पिछले 10 सालों में किए कामों की लिस्ट लंबी है। दिल्ली वाले काम करने वालों को वोट देंगे, न कि गाली देने वालों को। हत्या के मामले में आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं होने व फरार आरोपियों को गांव में बसाने के विरोध में शुक्रवार शाम को लहरवाड़ी गांव में 2 पक्षों के बीच जमकर पथराव हुआ। इसी संघर्ष में एक युवती की आग लगने से मौत हो गई। पीड़ित पक्ष आरोपी पक्ष पर युवती को जिंदा जलाने का आरोप लगा रहा है तो दूसरा पक्ष युवती के आत्मदाह की बात कर रहा है। घटना के बाद गांव में तनाव का माहौल है। शुक्रवार को पुलिस की मौजूदगी में आरोपी पक्ष के लोग गांव में अपना घर आए तो पीड़ित परिवार ने विरोध जताया। इसी दौरान दोनों पक्षों के बीच कहासुनी और पथराव भी हुआ। शंभू और खनौरी बॉर्डर पर चल रहे किसान आंदोलन में 20 दिन से आमरण अनशन कर रहे किसान नेता जगजीत डल्लेवाल से आज केंद्रीय गृह निदेशक मयंक मिश्रा ने मुलाकात की। पंजाब के डीजीपी गौरव यादव के साथ वे खनौरी बॉर्डर पहुंचे। मीटिंग के बाद मिश्रा ने कहा कि उन्होंने किसानों की मांगों के बारे में जानकारी ली है। उन्होंने केंद्र की तरफ से वार्ता के प्रस्ताव से इनकार किया। सुप्रीम कोर्ट ने डल्लेवाल की डॉक्टरी मदद के लिए आदेश दिए थे। डल्लेवाल ने आमरण अनशन खत्म करने से इनकार कर दिया। शनिवार को खनौरी बॉर्डर पर बिस्तर पर लेटे लेटे ही डल्लेवाल ने कहा कि सरकार की गलत नीतियों से खुशी कर रहे किसानों की जिंदगी मेरे जीवन से ज्यादा कीमती है। खनौरी बॉर्डर पर मरण व्रत पर बैठे जगजीत डल्लेवाल की सेहत में लगातार गिरावट आ रही है। डॉक्टरों का कहना है कि उनका 12 किलो से ज्यादा वजन घट चुका है। उनकी किडनी डैमेज होने और लीवर को भी नुकसान होने का खतरा है। चूँकि वह कैंसर पेशेंट है, ऐसे में उनकी सेहत बहुत चिंताजनक बनी हुई है। उन्हें कभी भी हार्ट अटैक आ सकता है। इसके बावजूद वह कोई दवाई नहीं ले रहे। 2 दिन पहले सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और पंजाब सरकार को निर्देश दिए थे कि वह तुरंत डल्लेवाल को डॉक्टरी मदद दे, उन्हें जबरन कुछ खिलाने की कोशिश न करे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि उनकी जिंदगी आंदोलन से ज्यादा जरूरी है। कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी के लोकसभा में संविधान पर चर्चा के मुद्दे पर दिए गए भाषण की कई लोगों ने तारीफ की। यह उनका संसद में पहला भाषण था, लेकिन जब से लोकसभा में शनिवार को दिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषण के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि भाषण के दौरान काफी ऊब गई। साथ ही उन्होंने आरोप लगाया कि पीएम मोदी के द्वारा रखे गए 11 संकल्प खोखले हैं।
पार्टी महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा कि यदि भ्रष्टाचार को लेकर प्रधानमंत्री की बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करने की नीति है तो फिर संसद में हर मुद्दे पर चर्चा करानी चाहिए। वह क्यों पीछे हट रहे हैं? प्रियंका गांधी ने मजाकिया अंदाज में कहा कि दशकों बाद ऐसा लगा कि गणित के डबल पीरियड में बैठे नड्डा जी हाथ मल रहे थे और जब मोदी जी ने उनकी ओर देखा तो वह अचानक एक्टिंग करने लग गए कि मैं सुन रहा हूँ। अमित शाह जी भी अपना सिर छू रहे थे। पीयूष गोयल जी लग रहे थे कि सोने वाले हैं। मैं अपनी बात कहूँ तो मुझे लगा कि वो नई बात नहीं बोलेंगे, लेकिन उन्होंने 11 खोखले संकल्प रखे। अगर भ्रष्टाचार को लेकर बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करने की नीति है तो हर मुद्दे पर चर्चा कीजिए। कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार ने आज कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संविधान द्वारा दी गई स्वतंत्रता के कारण पद पर बने रह सके हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी की वजह से ही पीएम मोदी को सभी अधिकार मिले हैं। कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री ने कहा कि अगर संविधान नहीं होता तो वह इस देश के प्रधानमंत्री नहीं बन पाते। प्रधानमंत्री को पता होना चाहिए कि कांग्रेस ने ही उन्हें सभी अधिकार दिए हैं, संविधान के साथ, राष्ट्रीय ध्वज के साथ, राष्ट्रीय गान के साथ, स्वतंत्रता के साथ। इसलिए जब उन्हें स्वतंत्रता दी गई और लोकतंत्र दिया गया तो अब वह इस देश के प्रधानमंत्री बने हैं। अगर संविधान नहीं होता तो वह इस देश के प्रधानमंत्री नहीं बन पाते। पहलवान और कांग्रेस विधायक मनीष फोगाट ने आज खनौरी बॉर्डर पर गई। उन्होंने यहां पर आमरण अनशन पर बैठे किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल से मुलाकात की और उनका हालचाल जाना। इस दौरान कांग्रेस विधायक ने केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा। मनीष फोगाट ने कहा कि किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल दूसरे के लिए अपनी जान जोखिम में डाल रहे हैं। मैं पंजाब, हरियाणा और पूरे देश के लोगों से इस विरोध प्रदर्शन में भाग लेने का आग्रह करती हूँ। देश में आपातकाल जैसी स्थिति है, सरकार को इसका समाधान निकालना होगा। पीएम मोदी बहुत बड़े बड़े भाषण देते, कल भी उन्होंने संसद में भाषण दिया, लेकिन अब भाषण देने के अलावा भी कुछ करना होगा। हम सभी को ये दिखाने के लिए आगे आने की जरूरत है कि हम सब एकजुट हैं। किसानों को शनिवार को दिल्ली जाने से रोकने पर कांग्रेस विधायक मनीष फोगाट ने कहा कि उनका तीसरा प्रयास था। 101 किसानों का जत्थे को दिल्ली जाने से रोकने के लिए उन पर जुल्म किया गया, उन पर आंसू गैस और पानी की बौछारें छोड़ी गई। ये कायरता वाला काम किया जा रहा है। किसान आज अपना हक मांग रहे, जिसके चलते उन्हें लंबा संघर्ष करना पड़ रहा है। किसानों को एमएसपी नहीं मिल रही, सरकार ने कान बंद कर दी है। ऐसा नहीं है कि प्रधानमंत्री को पता नहीं है, वह जानबूझकर किसानों की अनदेखी कर रहे हैं। खबरों में फिलहाल इतना ही। यदि आपको हमारा चैनल पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।